अच्छा ये वाला देखो, इसमें क्या बोला जा रहा है, एलसीएम फाइंड करना है। अभी देखो एलसीएम ऑफ टू नंबर इतना इतना है, एचसीएफ इतना इतना है। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 372 फाइंड द अदर नंबर। आसान क्वेश्चन है, आसान कर पाओगे। मैं पहले एलसीएम और एलसीएफ का मल्टीप्लाई करता हूँ और दो नंबर में से एक नंबर हम लोग को पता करना है। ये दूसरा नंबर है, पहला नंबर आपका दिया गया है 372। अब आप आसानी से कर सकते हो, फाइंड करना है हमें इधर में काटापट्टी में ज़्यादा ध्यान देना है। देखो अगर मैं इसको 2 से करूँ तो ये कितना है, 2 बार में जाएगा। अब ये 2 से इसको काटना है तो कितना से काटेगा, 2 5 से 10, तो 5 से यही देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये आपका एनटीपीसी शिफ्ट नंबर 16 का सेकंड शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला जा रहा है, जो जसप्रीत है वो डिपॉजिट करता है इतना पैसा एट 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट में। कंपाउंड जो होता है आपका एनुअली होता है। फाइंड द टोटल अमाउंट जसप्रीत रिसीव आफ्टर 2 ईयर। 2 साल बाद जसप्रीत को कितना पैसा रिसीव होगा वो हमने पता करना है। देखो हम लोग का पेंसिल दिया गया है, ठीक है, कंपाउंड हो रहा है तो कंपाउंड का ऑलरेडी आप लोगों को मालूम है क्या होता है। ये 20% के हिसाब से कितना हो जाएगा, देखो 1/, क्या होता है, 5 होता है, तो 5 से इसको कटना पड़ेगा। अगर काट भी नहीं रहे हो, अभी 100 भी रखते हो, तो ये 2 नंबर कट जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से कितना 10 होगा, ऊपर में 1, मतलब 2 4 8 9, और इधर 2 जा 16 1 2 4, और इधर में 3, और इधर में देखो 20% से फिर से इसको करना है, मतलब 0 कर जाएगा। 2 से ये मल्टीप्लाई, तो 2 9 2 18 होता है, 1 होता है, और 12 होता है, 13 होता है, 1 होता है, और इधर 2 3 जा 6 7 इतना होता है। ठीक है, अभी ये 2 साल के लिए था, तो 2 साल के लिए 2 और 1 से मल्टीप्लाई होता है। ये वाला आपको रूल मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम है तो देखिए पुराना वीडियो। तो ये कितना आपको दे देगा, 0 18 18 आपका ऊपर 1, और इधर 2 से कितना बार बन जाएगा, 12 13 13, और इधर 1 6 7 इतना होता है। ये भी कितना होगा आपका, वही होगा, मतलब 7 3 8, और इधर में आपका एडिशन फिर से किससे जाएगा, और एक नंबर है, क्या नंबर है, जैसे कि इधर देख सकते हो, ये नंबर भी है, इसको आपको सम करना है। 0 5 4 आपका इधर 8 और इधर 2, तो 0 अब 8 तो बैठने वाला है, 8 इसमें भी है। फिर आपका आता है ये आप 8 8 16 आता है, तो 6 आने वाला है, तो 6 इसमें है, इसमें है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इस क्वेश्चन के लिए। समझ में आया मैंने कैसे किया? अगर नहीं आता प्रैक्टिस कीजिए तो समझ में ज़रूर आएगा आपको ये चीज़। तो ये वाला देखना, क्यूब रूट ऑफ इसका 2744 का कितना होता है, 14 होता है। ठीक है, और 256 का कितना होगा, अगर ये 2 टू पावर 8 होता है, 8 मतलब 1/4, ये कितना होगा 4/2। ठीक है, और ये कितना है 14 का क्यूब होता है। ठीक है, तो अभी इसमें क्या लिख सकते हो आप लोग, इस चीज़ को अभी कैसे लिख सकते हो, देखो ऊपर में क्या है 14 है, नीचे में क्या बचेगा 2 टू पावर 2 कितना होता है 4 होता है, और इधर में आपका और क्या क्या मल्टीपल है आपका 2/42 और प्लस इधर 72। 4 से 2 से ये 2 बार में कट जाए, 2 से ये कितना होगा 7 बार में होगा। अभी देखो 7 से ये कटेगा कितना 6 बार में कटेगा, 6 से कितना बार में कटेगा, 6 में 6 1 12 और 2, तो आंसर क्या होना चाहिए 12 होना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। तो ये बोला जा रहा है एक शॉपकीपर है जो क्लेम करता है, सेल करता है आर्टिकल को, वो 60% लॉस में है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से करूँगा, एक आपका रेशियो मेथड और एक आपका आता है बेसिक मेथड। ठीक है, बेसिक मेथड, जो रेशियो मेथड हो वो ट्रिक से होगा,
और ये बेसिक मेथड जो है, जो मैं पहले कराऊंगा, ये इसको समझिए। ठीक है, क्या है, अगर हम लोग मान लेते हैं कि वो कंपेरिजन कर रहा है, क्वेश्चन अगर पढ़ोगे 60% लॉस होता है बेचने पर, बट उससे 90% प्रॉफिट होता है यूजिंग ए फैकल्टी बैलेंस। कुछ गलत फॉल्टी बैलेंस हुआ, ठीक है। फॉल्टी बैलेंस जो वेट मापने के लिए बैलेंस करता है, वो एक मतलब खराब वाला ले रहा है। व्हाट इज द एक्चुअल डज ही इंस्टेड ऑफ 1 kg। तो 1 kg मापने के समय उसने कौन सा वेट यूज़ करेगा होगा जिससे प्रॉफिट हो रहा है 90%। अगर हम लोग एज्यूम करें 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 यूनिट, तो इधर हमको ग्राम में निकालना आंसर। तो 1 kg को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 यूनिट, सॉरी हाँ 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो 1 kg इज इक्वल टू कितना होगा, 1000 यूनिट। समझ में आया, ठीक है। अगर 1000 यूनिट है, मतलब वो क्वांटिटी में समझा रहा हूँ, ठीक है, 1000 यूनिट है। अगर वो जो बेचेगा क्या करेगा, वो लॉस में बेच रहा है, पहले में बोला जा रहा है लॉस में बेच रहा है, मतलब क्या 60%। 60% किसका, ये जो हम लोग के पास है क्वांटिटी, इसके ही तो 60% में बेच रहा है। मतलब वो कितना लॉस खा के बेच रहा है, 1000 का उसके पास यूनिट था, उसने 60% लॉस करके वो अभी इस चीज़ को कितना बेचेगा, बोलो, ये वाला काटो, ये वाला काटो, तो इधर कितना आ गया 400 और 600, और इधर माइनस करने से 1000 से 400 आएगा। तो ये आप उसका सेलिंग प्राइस है। पर बोला जा रहा है, अगर हम लोग का नेक्स्ट लाइन में ये बोला जा रहा है कि परंतु क्या बोला जा रहा है, 90% वो प्रॉफिट कमा रहे हैं यूजिंग दी फॉल्टी बैलेंस। जो मापने वाला मशीन होता है, वो मशीन वो गलत लेके फॉल्टी बैलेंस में, या जो वो 1 kg वाला पत्थर रखे मापने के लिए, वो गलत यूज़ करके उसका प्रॉफिट हो रहा है 90%। ठीक है, ये बोला जा रहा है। और ये जो प्रॉफिट होगा वो किस में होगा, एक्चुअल वेट में होगा। उसने एक्चुअल वेट कितना इधर लिया था, हमें पता नहीं है वेट कितना है। हम लोग एक मान लेंगे कि एक्चुअल वेट क्या था, उसके पास W था। ऐसे हम लोग एक मान लेंगे एक्चुअल वेट उसके पास क्या था, AW, ये था आपके पास W ग्राम। अब वो बोल रहा है कि 90% प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट किसके ऊपर हो रहा होगा, इस एक्चुअल वेट के ऊपर उसको प्रॉफिट हो रहा होगा। तो वो कितना में बेचेगा चीज़ों को, देखो सेलिंग प्राइस कर रहा है वेट, वो वेट के ऊपर वो 90% कमा रहा है। जितना वो वेट लिया था एक्चुअल वेट, उसके ऊपर वो कितना कमा रहा है, 90% कमा रहा है। तो इधर में हम लोग का सेलिंग प्राइस था कितना, वो बेच रहा था उस समय लॉस करके 400 रुपये में बेच रहा था। 400 रुपये में बेचने के समय ही उसे 90% का प्रॉफिट हो रहा था गलत वेट लेके। तो वेट कितना आ जाएगा इधर आपका, ये 19/10, इधर में कितना आ जाएगा आपका, W इज इक्वल टू 400 10/19, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना है, 4000/90, जो कि आपका लगभग 210 के पास आएगा। अब डिवाइड करोगे क्योंकि पॉइंट नहीं दिया हुआ ना, तो ऑप्शन नंबर C होगा। समझ में आया। अब नेक्स्ट में देखो ट्रिक से आपको कैसे करना है इस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट में ट्रिक आप मेथड से आप देख सकते हो, जो कि रेशियो मेथड से होगा। इसमें आपका ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस रेशियो देखा जाएगा, जो कि प्राइस रेशियो और वेट रेशियो के हिसाब से देखा जाएगा। तो उसके लिए फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए। हम लोग के पास एक्चुअल सेलिंग प्राइस और एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हम लोग को पता होना चाहिए, CP, ठीक है। और साथ साथ में हम लोग को जो उसके द्वारा क्लेम किया गया है उसे कितना में बेचा गया था, क्लेम SP, और क्लेम स्लिप CP उसने कितना बोला था, मैं इतना में खरीदा था, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई ट्रू वेट कितना है, ठीक है, या फॉल्स वेट वो कितना लगा रहा है। ये वाला फॉर्मूला होता है, ये वाला याद कर लो तो हो जाएगा। देखो उसके पास एक्चुअल CP, एक्चुअल SP, इनका मतलब क्या है, वो कितने में खरीदा और कितना में बेच रहा है। देखो इधर में बोला जा रहा है, ए शॉपकीपर क्लेम
क्लेम लिखा हुआ है तो क्लेम वाला कहाँ पर आएगा, इसमें। क्लेम क्या हो रहा है, वो सेल करता है 60% लॉस में, पर ये बोला जा रहा है 90% प्रॉफिट करता है बाय यूजिंग ए फॉल्टी वेट। मतलब वो जो सेल कर रहा है, प्रॉफिट में क्या हो रहा है, उसको सेल कर रहा होगा तभी उसको प्रॉफिट हो रहा होगा, तो वो 90% देता है, मतलब 90 मतलब कितना का चीज़, 100 का चीज़। और क्लेम एसपी वो बोल रहा है कि ही सेड, अगर क्लेम नहीं रहेगा तो ही सेड उसे 60% लॉस हो रहा था। तो ये 60% लॉस मतलब कितना, उसने 100 में खरीदा होगा, लॉस करके बेचा 60%, तो बचा होगा कितना होगा, 40। और ट्रू वेट मतलब देखो, वो बोल रहा है कि जो ट्रू वेट है और फॉल्स वेट है, देखो उसने बोला है व्हाट इज द एक्चुअल वेट, ठीक है, वो हमें पता करना है, जबकि वो यूज़ कर रहा था 1 kg दिखा रहा था, ठीक है, वो हम लोग को दिखा कितना रहा है 1 kg, जो कि 1000 ग्राम है, पर फॉल्स वेट वो नहीं, इसने कितना लगाया हमको मालूम नहीं, x, ठीक है, वो तो बस हम लोग को दिखा रहा है ना ट्रू वेट, जो मैंने इतना लगाया तभी जाके ये 90% प्रॉफिट हो रहा होगा, जब वो इतना वाला यूनिट को या इतना वाला ग्राम को बेच रहा होगा 90% प्रॉफिट हो रहा होगा, मतलब सेलिंग है, सेलिंग के अंदर ये वाला आपको क्या हो जाता है, उसका जो यूनिट होता है, कब, जब वो इतना में लगा रहा होगा। तो ये वाला फॉर्मूला वो काट पीट कर लोगे तो एक्स का वैल्यू जैसे निकालो, एक्स का वैल्यू क्या आएगा, वही 210, और करोगे तो हमको पता चल जाएगा, बस इतने करना था। तो ये वाला अभी क्वेश्चन है, इसमें क्या हो जाए, लाइन और ए और बी है, ठीक है, लाइन ए बी है जो कि आपको बोला जा रहा है पैरेलल है, ए है ये बी है, पैरेलल किसका है, सी डी का पैरेलल है, और एक ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल मतलब ऐसे वाला लाइन जो इंटरसेक्ट करता है पी क्यू को आपका इसके साथ, मतलब ए बी के साथ, ए बी का ये कौन सा पॉइंट होगा, ये एम पॉइंट है, और ये वाला कौन सा पॉइंट है, सी डी का एक एन पॉइंट है जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है। अभी बोला जा रहा है पी एम आपका ये बी, ये एंगल दिया गया आपका 5x डिग्री, और आपका ये वाला एंगल दिया गया जो कि बी एम एन होता है, ये 3x + 2y डिग्री दिया गया है, और आपका इधर में एंगल ये वाला दिया गया है जो कि डी एन क्यू होता है, इसका वैल्यू है आपका x + 3y, ये वाला डिग्री दिया गया। अब इधर देखो, अगर हम लोग ये वाला एंगल देखें, मतलब ये वाला टोटल एंगल ये कितना होगा 180 होगा, टोटल 360 है, तो 5x + 3x + 2y = 180, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है। अब ये वाला और ये वाला एंगल दोनों बराबर है, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में इक्वल होता है, ठीक है, तो मतलब 3x + 2y = x + 3y, इधर में क्या है 2x = इधर में कितना है 2y, और ये y है, तो y का वैल्यू अगर उस साइड चला गया तो ये 2 सिर्फ y रह जाएगा, तो y का वैल्यू अगर हम लोग इधर में पुट कर दें, ये तो दोनों क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा, और y का वैल्यू आपका 2x ऑलरेडी है, यहाँ से पुट किया, इसी क्वेश्चन से मैंने इसी क्वेश्चन में पुट कर दिया, क्वेश्चन और तो मान लेता हूँ, तो इसमें अगर पुट किया है 2x हो गया और 180, तो x का वैल्यू कितना आएगा आपका 10, मतलब आपका x का वैल्यू कितना आएगा, इधर 18 आएगा। अगर 18 आएगा तो हम लोग क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, बी एम एन ये वाला का वैल्यू बाहर करना है, मतलब ये एंगल का, तो इसमें क्या करेंगे, सीधा x का वैल्यू पुट करेंगे 3x 18 + 2y, y का वैल्यू इधर में क्या है, अगर हम इसे मान लेते हैं x का वैल्यू इधर 18 पुट कर दे, 18 2 जा कितना होता है 36, तो 36 y का वैल्यू होगा, तो ये टोटल कितना हम लोग को रिजल्ट देगा, 18 3 जा कितना होता है, 18 3 जा आपको ऑलरेडी पता है ये कितना होता है 54 होता है,
और 36 ये 72 होता है। इन दोनों में एडिशन करोगे तो लास्ट में क्या रहा, हाँ ये वाला 18। हाँ इधर में मैं थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन गलती में चला जा रहा था, ठीक है। इधर में आप चीज़ एक चीज़ को देख लो, ठीक है, समझो चीज़ों को समझो। क्या बोला जा रहा है, y का वैल्यू हमें कहाँ पुट करना है, इधर पुट करना है। इधर में क्या है, हाँ x, ये अब 5x मतलब 8x हो जाता है ये दोनों, और इधर में y है और इधर में 2 है, 2 ये कितना होता है 4 और x, ठीक है। और इधर में आपका था 180, इधर में कितना है 12x = 180, ठीक है। तो x = कितना निकलेगा आपका इधर वैल्यू, इधर में अगर हम लोग पुट करें तो इसको हम लोग अगर 180/12 है, देखो 6 से ये 2 बार में करता है, 6 से 3 बार 30 है और ये 2 है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 15 आएगा। अगर x का वैल्यू अगर 15 आया तो y का वैल्यू कितना होगा, इसमें अगर हम लोग x का वैल्यू 15 पुट करें तो y का वैल्यू आपका कितना आएगा 30 आएगा। अभी बस इसमें पुट करो जो हम लोग को बोला गया है, तो 3x का वैल्यू कितना है 15 है प्लस 2y = 30 है, जो कि आपका कितना होता है, इधर 45 होता है, इधर आपका 60 होता है, जो चीज़ आपका हो जाएगा 501, जो 105 पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा इसके लिए, ठीक है। अभी ये वाला क्वेश्चन आप लोग ने किया था पहले, इसमें क्या बोला जा रहा है अच्छे से पढ़ो। एक ट्रेडर है जो एक्स आर्टिकल और वाई आर्टिकल जिसका को खरीदता है 800 रुपये में, मतलब CP दिया गया है आपको 800, ही मार्क दी सेम प्राइस ऑन बोथ, अगर उसका मार्क प्राइस दोनों का उसने क्या रखा सेम रखा, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। ही सेल एक्स, जो एक्स आइटम है उसको सेल किया जाता है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, पहला था 45 और दूसरा 73, उसके बाद बेचने के बाद उसे फ़ायदा मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, ठीक है, कितना 523। अगर उसको 523 प्रॉफिट मिला है तो सेलिंग प्राइस कितना हो सकता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, वही तो उसका सेलिंग प्राइस होगा। तो दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो हम लोग कितना निकलेगा, इधर 3 और इधर 2 और 5 और 8, ये कितना हो जाएगा आपका 30। तो आपका 1 3 2 3 और इधर से जो डिस्काउंट है ये कितना होगा 55/100 और इधर होगा आपका 73 है ना, 27/100 और हमें मार्क प्राइस देगा। इधर क्या होता आपका, ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान देना है। इस साइड में क्या होता है, मार्क प्राइस से डिस्काउंट होकर वो डिस्काउंट होते होते 2 बार सबसे डिस्काउंट होते होते उस चीज़ को बेच रहा है, कितना में सेलिंग प्राइस हो रहा है 1323, ये चीज़ को याद रखना है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो अभी जो मार्क प्राइस निकलेगा वो को क्या बोला जा रहा है, इफ़ ही सेल वाई एट सिंगल डिस्काउंट ऑफ 89, मतलब वाई का मार्क प्राइस हमको तो पता नहीं, उसके ऊपर डिस्काउंट भी लग रहा है 89, तो 89% डिस्काउंट लग रहा है, तो वो कितना रहेगा, इसका 11 रहेगा डिस्काउंट देने के बाद, तब जाके वो कुछ सेलिंग प्राइस में बेच रहा होगा, ये हम लोग को पता नहीं है, पर हम लोग को प्रॉफिट परसेंटेज निकालना बोला है। तो क्या करोगे आप, मार्क प्राइस कहाँ से निकालोगे, यहाँ से निकाल के यहाँ पर पुट कर दोगे। तो इधर में आप आराम से 5 से कितना बार में जाता है 11 में जाता है, और 5 भी कितना 20 हो जाता है, ठीक है, और कोई कटापिटी नहीं जाएगा। आप इधर में सीधा लिखा मार्क प्राइस = कितना हो जाएगा 1323, और इधर आपका नीचे आ जाएगा 27 और नीचे 11, ऊपर में आपका 20 और इधर 100 हो जाएगा। अगर 27 से देखो ये 3 से जाता है, ऊपर वाला 3 से भी जाता है, ठीक है, ये 4 और इधर आपका 3 5, तो 9 होता है। ये 3 से कितने बार में जाता होगा बोलो, 3 से ये 9 बार में जाता है, ये 3 से कितने बार में जाएगा 3 4 12, 1 12 और 4 इधर और 12 3 3, 9 से इसको काटो 9 4 36 और इधर 4 और इधर 4 81 9 9 81, ठीक है, ये इतना हो गया। तो अभी तो कुछ नहीं जाएगा 49 से,
अभी वही इसको इधर पुट करो, कितना क्या होता है MRP में, तो सेलिंग प्राइस हम लोग को निकल जाएगा। जैसे हम लोग 49 और इधर 20, इधर आपका होता है 100 और नीचे होता है 11 और इधर था आपको 11/100, ये 11 से कट जाएगा, इधर 100 से 100 कट जाएगा। तो सेलिंग प्राइस क्या निकलेगा इन दोनों का, बस इन दोनों को जैसे ही करोगे तो कितना रिजल्ट आएगा, आई थिंक 0 और इधर 18 1 और 2 8 और इधर 9 90 और इधर आपका सेलिंग प्राइस होता है। अब ये आपका जगह सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। तो ये अगर आपका सेलिंग प्राइस हो गया तो आपका क्या निकालना बोला, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना, कितना फ़ायदा हो रहा है। अगर वो वाई के लिए पूछ रहा है तो वाई वाला कौन सा है, ये सेलिंग प्राइस ऑफ वाई, ये सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स था, ठीक है। तो हम लोग को सेलिंग प्राइस ये दिया गया है और प्रॉफिट परसेंटेज हम लोग निकालना बोला। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 800 रुपया है, डिवाइड बाई 800 और इधर आपका कितना आ जाएगा, इधर आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल कितना आ जाएगा आपका 180 डिवाइड बाई 800 और इधर 100, ठीक है। जैसे ही इसे आप करोगे तो कितना हो जाएगा, कितना दे देगा रिजल्ट, 2255 दे देगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको ये वाला बी देखने को मिल रहा है, या हाँ ये वाला देखने को मिल, डी सॉरी, ऑप्शन बी नहीं डी होगा इसका सही आंसर, ठीक है। आपको ये पता, तो ये वाला देखो, इफ इक्वेशन ये है हम लोग के पास और इक्वेशन ये है और दोनों के पास कॉमन रूट है और दोनों रूट जो है ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन आर इक्वल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इसका पूछा है। तो ये इक्वेशन है, ठीक है। और इसमें बोला जा रहा है दोनों इक्वल रूट है। इक्वल रूट का मतलब समझ में आया, डिस्क्रीमेंट अगर ग्रेटर देन 0 हो तो रूट क्या होता है, अनइक्वल, और क्या होता है बोलो, रियल एंड अनइक्वल होता है। डी इज इक्वल टू 0 होने से ये हमेशा इक्वल होता है, डी इज इक्वल टू लेस देन 0 होने से ये इमेजिनरी होता है, जो आपको समझ में आना चाहिए। फिर अभी डिस्क्रीमेंट निकालना है। डिस्क्रीमेंट क्या होगा, b² माइनस 4ac, इधर में इक्वल बोला गया है, जो रूट ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन है इसके लिए, फर्स्ट इक्वेशन के लिए इसका इक्वल है, तो इक्वल है तो ये डिस्क्रीमेंट क्या होगा, 0 होगा। b का वैल्यू क्या होगा, b आपका 3p माइनस 3p का स्क्वायर और माइनस 4a कितना होगा, 1 होगा, c कितना होगा आपको, q होगा। अब इसको कितना करोगे, 9p² माइनस 4q, ठीक है। अब आप लोग, तो ये कितना होगा आपको, अगर मैं बोलूँ q का वैल्यू निकालना तो q कैसे लिख सकते हो, इक्वल टू 9p² डिवाइड बाई 4, अगर उधर चला गया तो, अगर ये वाला सही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका इधर में बोला गया था कि इसमें रूट जो है, सिंस दी रूट आर इक्वेशन, पहले इक्वेशन में, ठीक है। तो अगर पहले इक्वेशन में रूट अगर इक्वल हो, अगर तो मैं अगर सम ऑफ रूट निकालना चाहूँ, सम ऑफ रूट क्या फॉर्म होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ये होता है। तो इधर रूट, दोनों रूट सेम है तो मतलब अल्फ़ा अल्फ़ा होगा या बीटा बीटा होगा, तो इधर b बाई ए, इधर में क्या होगा 2 अल्फ़ा और b क्या हो जाएगा आपका माइनस 3p, और इधर से मैंने पकड़ा है और आपका a क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो कि इधर कुछ नहीं है, ठीक है। तो इधर में अगर बैठाना जाऊँ तो इधर में क्या बैठेगा, नीचे 1 बैठेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको अभी मालूम चल गया। अभी ये आपका पहला इक्वेशन के लिए अगर मैं ऐसे लिखूँ अल्फ़ा इज इक्वल टू 3p/2, तो इसका मतलब ये आपको समझ में आना चाहिए, जो पहला इक्वेशन है, पहला इक्वेशन मतलब बोला जाए ये वाला इक्वेशन के लिए दोनों रूट, बोथ रूट जो है इक्वेशन का, दोनों यही है 3p/2 यूजिंग कॉमन रूट कंडीशन। अभी सेकेंड स्टेप आपका जाता है, अगर मैं कॉमन रूट कंडीशन वाला देखो, विच हैव 1 कॉमन रूट। नेक्स्ट जो आपका इधर में समझने की बात था कि
ये इक्वेशन के लिए आपका बोला जा रहा है, ये इक्वेशन है वन कॉमन रूट। कॉमन रूट किससे आएगा? देखो पहला इक्वेशन कौन सा था? ये वाला था। इसमें एक रूट है, कौन सा रूट है? ये वाला जो मैंने अभी अल्फ़ा का वैल्यू निकाला, ठीक है, यही वाला अल्फ़ा का वैल्यू जो निकाला, ये वाला एक रूट है। वही कॉमन रूट सेकंड इक्वेशन के लिए भी होगा। इसमें बोला गया है विच हैज़ वन कॉमन रूट, मतलब दोनों के पास क्या है? कॉमन रूट। समझ में आया? अगर कॉमन रूट है तो कॉमन रूट सेकंड इक्वेशन के साथ शेयर होगा। सेकंड इक्वेशन मतलब ये वाला फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन का शेयर होगा तो वो रूट भी डिस्टिंक्ट रूट है। तो ये अल्फ़ा के जगह मैं इसका सेकंड इक्वेशन में अगर मैं करूँ तो ये अल्फ़ा इसमें इसका भी रूट होगा सेकंड इक्वेशन का 3p/2। समझ में आया? अभी सेकंड इक्वेशन क्या बोला जा रहा है हम लोग को, क्या दिया गया है? ये वाला लिखो x, ठीक है, एक्स स्क्वायर 2kx प्लस टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर मैं इस कॉमन रूट को, जो कि इसका भी है दोनों का है, तो इसको मैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करूँ तो मेरे को k का वैल्यू या t का वैल्यू मिल जाएगा। इसके अंदर मैं इसको बैठा देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला दोनों के पास कॉमन रूट है। तो इसको मैं पुट करता हूँ इसमें इक्वेशन के अंदर 3p/2 का स्क्वायर बाई 2k 3p/2 प्लस t इज इक्वल टू 0। और इधर में क्या आएगा? 9p² / 4 माइनस इसे क्या हो, ये कट जाएगा और 3k/p प्लस t इज इक्वल टू 0, ठीक है। और तो अभी इसको ये अभी इक्वेशन एक मिल गया है, ठीक है। अभी इस इक्वेशन को ऐसे रहने दो। इसमें से हम लोग क्या करते हैं, मैं थोड़ा बाद में इसमें दिखाता हूँ। उससे पहले अभी हम लोग का जो फाइंड करने वाला वो फाइंड करने वाला हम लोग करने वाले व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इसका। तो आपका वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है आपका टी प्लस क्यू स्क्वायर का। ये वाला क्या होगा? टी प्लस क्यू स्क्वायर। आपको देखो, अगर हम लोग टी प्लस क्यू स्क्वायर को नहीं निकाल के पहले हम लोग टी और क्यू को निकाल लेते हैं, इन दोनों का एडिशन क्या होता है, उसके बाद हम लोग स्क्वायर में चले जाएंगे। तो इनका एडिशन के लिए हम लोग क्या चाहिए? टी चाहिए और क्यू चाहिए। टी हम लोग को कहाँ से मिलेगा? हम लोग को यहाँ से मिलेगा। इस इक्वेशन को अगर मैं ऐसे लिखूँ टी इज इक्वल टू, ठीक है, सबको उस साइड लेके जाता हूँ, 3kp इधर माइनस हो जाएगा 3p²/4, ठीक है। जो चीज़ आपको इधर देखना है 3kp माइनस 9p² प्लस क्यू का वैल्यू हम लोग ने ऊपर में पहले निकाला था। ये वाला ही आपको बैठाना है। क्यू में क्या बैठाना है आपका 9p²/4 और ये क्या होगा? कट जाएगा। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 3kp, ठीक है। अब इसको क्या करना है? आपका क्या दिया गया है? ये t प्लस क्यू है बस। अब इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। अब इसको दोनों साइड अगर स्क्वायर करूँ, इसके साइड स्क्वायर करूँ तो ये आंसर आ जाएगा। आंसर करने से क्या है? 9k²p²। यही हम लोग का ऑप्शन में होगा। देखिए ये दिखा गया था। ये आपका हो जाता है बेसिक मेथड। बहुत लेंदी मेथड है, बहुत समय लगा, पर ऐसा ही करना है हमें, ठीक है। अब अगर आप लोग बेसिक मेथड जानना चाहते हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसके लिए बनाता हूँ। तो ये बोला देखो, दो ट्रेन है जो रन करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में 100 और 120। तो दो ट्रेन है, एक आता है आपका 110 दूसरा आता है 120। वन ट्रेन जो कि आपका 450 मीटर लॉन्ग है, एक है 450 मीटर लॉन्ग और 12 सेकंड लेते हैं क्रॉस करने में। देखो इधर में आवर का खेल है और इधर सेकंड का खेल है, तो कन्वर्ट करना है। फाइंड द लेंथ ऑफ दी सेकंड ट्रेन। सेकंड ट्रेन का लेंथ फाइंड पर वो डेसिमल में आएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान देना है। देखो एक ट्रेन का लेंथ है 450 प्लस आपको दूसरे काम को मालूम नहीं है, स्पीड पता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो क्या होगा? एडिशन होगा 110 प्लस कितना होगा? 120 होगा। अब ये जो है
इसका मल्टीपल किससे होना पड़ेगा, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड है तो 5 × 18 होना पड़ेगा, और इधर कितना होना है, सेकंड, 12 सेकंड होना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो, अब इधर कितना आ जाएगा, 450 + x, और इधर आपका नीचे में कितना आ जाएगा, 0 और 2 मल्टीप्लाई 5 × 18 आ जाता है, और इधर 12 है। तो अगर मैं इसको 2 से काटूँ, 2 9 जा, और इधर कितना 115 हो जाएगा। अब इसको उस साइड लेके जाता हूँ, उस साइड मतलब इस साइड आ जाता है सारे नंबर को। अगर मैं सारे को इधर लिखूँ तो कितना आएगा, ये 450 + x = 12, और जैसे ही 12 लिखता हूँ ऊपर में 9 हो जाएगा, नीचे 5 हो जाएगा। ठीक है, तो उस साइड अगर ये जाएगा ऊपर में 9 हो जाएगा, नीचे 5 हो जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/115। में आपको एक चीज़ समझना है, ये जो आपका इधर लिखा ना, यही आप गलती कर रहे हो। क्या गलती कर रहे हो, जैसे ही ये 9 है और ऊपर में इसके ऊपर में क्या है, 5 है, तो ये नंबर इसके साथ होगा 9 या इसके नीचे होगा। जैसे कि ये नंबर 9 एक्चुअली इसके अंदर चला जाना चाहिए था, इधर आ जाना चाहिए था, तो ये वाला नंबर तब जाके किस में आता, आपका नीचे में आता। तो ये चीज़ ही आपको गलती करवाता है। और 5 जो है आपका किस में आता, बोलो, ऊपर चला जाता। ये चीज़ आपको समझना है, ये चीज़ आपको क्लियरिटी नहीं होगा ना, इसलिए गलती करेंगे। ऊपर में क्या आएगा, बोलो, 5 आएगा, नीचे में क्या आएगा, 9 आएगा। तो ये चीज़ आपको समझना है बातों को। साथ में ये 1/5 है, ये भी क्या नीचे से ऊपर जा रहा है ना, तो ये भी ऊपर में लिखना था हमें, तो ये इस जगह में क्या हो गई है आपका 115। ठीक है, ये देखो 3 से ये 3 से ये 4, ठीक है, और 3 से ये जाएगा नहीं, ये 450x = 420 20, और ये कितना होता है, करो 22, तो 2 230 0, और आपका नीचे में क्या है 3, जैसे इसे डिवाइड करोगे 3 7 जा 21, और इधर में 2, और फिर जगह 0, 3 7 जा 21 20, हाँ 7 जा नहीं जाएगा, 3 7 जा नहीं जाएगा, इस बार देखो 3 7 जा 21, इधर 3, और उसके बाद क्या आएगा, 0 आएगा। तो नेक्स्ट बार में कितना आएगा, 2 और 0, 2 किससे आएगा, 3 6 जा 18, ठीक है, फिर आपका 2 आएगा, फिर आपका 6 जाएगा, तो 0.6 कुछ ऐसा आएगा। तो हम लोग के पास किससे माइनस करना है, 450 से माइनस करते हैं, 450 से माइनस करोगे तो कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, और 1 आना चाहिए। तो इसमें कोई देखने को मिल रहा है, हाँ ये ऑप्शन नंबर 1 देखने को मिल रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 ये करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। समझ में आया, इस क्वेश्चन को ऐसे करना था। ये वाला क्वेश्चन देखो क्या बोला कह रहा है, इफ़ ए और बी दोनों का रेशियो का वैल्यू है बी के बराबर, और आपका ये दो रेशियो बराबर है, मतलब ऐसे पकड़ सकते हो आपका ए और बी = बी और सी। फिर आपका इधर में सी का वैल्यू दिया गया है, कितना है सी का वैल्यू, तो सी का वैल्यू आपको इधर में लिख सकता हूँ मैं 4 है, बी का वैल्यू क्या दिया गया है 6, तो ये भी क्या होगा 6। तो आपको क्या निकलने बोला है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ सी। तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ सी हम लोग को ढूंढने बोला है। ये 6 है, ये है और ए, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं आराम से, 4a का स्क्वायर, और इधर में 6 कितना होता है, 6 होता है, कितना हो जाएगा आपका 9, ये आपका 3 हो जाता है, ए का वैल्यू 3 हो जाता है, तो 3 इधर पुट करोगे तो कितना आएगा 12 आएगा। ठीक है, तो ये वाला देखो, अगर बोला जाए द फ्यूल प्राइस इज डिक्रीज बाय 40, अगर बोला जाए फ्यूल प्राइस डिक्रीज होता है 40 से, तो ये वाला क्वेश्चन को आप लोग को ऐसे करना है। देखो आपका
फाइनल प्राइस, ठीक है, फाइनल प्राइस है इधर, और उसके बाद ये क्या है, ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। ओरिजिनल प्राइस से आपका क्या हो रहा है, पहला फील्ड प्राइस डिक्रीज हो रहा है 40 से, और 40 डिक्रीज हो तो बच गया कितना इधर, 60 बच गया होगा। फिर नेक्स्ट आपका कितना है, डिक्रीज हो रहा है आपका 60 डिक्रीज हो तो बचा कितना है 40, नेक्स्ट डिक्रीज कितना हो रहा है 40 हो रहा है, तो बच गया कितना बस 40, ठीक है। ऐसा करके हमें चलना है। नेक्स्ट ये आपका ऐसा 3 कॉन्जिक्यूटिव मंथ के लिए होता है, मतलब 3 महीने के लिए होता है। बाद में जाके जो आपका इंक्रीज होता है 70% इन फोर्थ मंथ 70% इंक्रीज होता है, मतलब आपका 107 डिग्रीज इंक्रीज होता है। What is the percentage increase or decrease in the fuel price in the 4th month compared to the original price? तो कितना इंक्रीज हुआ है और डिक्रीज हुआ है 4th मंथ को लेकर, तो चौथा मंथ ये कौन सा है, तो ये सारे को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर ओरिजिनल प्राइस, अगर हम लोग इस तरीके से करते हैं कि देखो इसको हम लोग पॉइंट में लिखते हैं, किसको, ये वाला पोर्शन को अभी देखो मैं सॉल्व करता हूँ, कैसे सॉल्व करता हूँ, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 0.6, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0.4, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 0.4, फिर आपका ये वाला मल्टीप्लाई होता है किससे 1.7, ये सारे मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये वाला का वैल्यू कितना आएगा इसका, तो मल्टीप्लाई करो 6 4 जा 24 4 जा कितना होता है 24 4 जा, ये 16 होता है, 1 होता है, 4 2 जा 8 96, तो ये 96 होता है, और इधर 17 होता है, तो 17 6 है, 17 5 जा सबको मालूम है 85, 17 6 जा 102 मतलब 17 9 जा कितना होगा 17 9 जा 153 153 होता है, और जैसे 10 अगर हो गया तो 361 ये होता है। तो इधर में कितना डिजिट है 4 डिजिट है, इसका मल्टीपल 1632, पॉइंट देखो कितना घर पहले है, टोटल चारों में है पॉइंट, तो आपका 4 घर पहले मतलब इधर में बैठना पड़ेगा। अभी देखो ये जो मल्टीप्लाई करके आया है वैल्यू, ये आपका पॉइंट में है और ये 1 से कम में है, तो हम लोग को क्या बोलेंगे, यदि 4 मंथ को कंपेयर करना है हम लोग ओरिजिनल से, ओरिजिनल अगर हम लोग पॉइंट में अगर चले गए तो ओरिजिनल वैल्यू हम लोग 1 मान लेते हैं उसे खरीदा हुआ, तो 1 से कितना कम आ रहा है, तो ओरिजिनल प्राइस ये 1 से कितना 0.1632, ये कितना कम आ रहा है जब इसे कैलकुलेट करोगे 1 से, देखो अब ऐसे कर लो 1.000, इधर में 0.1632, इधर में जैसे कैलकुलेट करोगे ये कितना आएगा, ये 8 आएगा, ये कितना आएगा आपका 9 से 3, ये कितना 6 आता है, तो 68 इधर पहले देखने को मिल गया हम लोग को, ठीक है। और ये जैसे करोगे ये कितना आएगा, ये 9 से 3, और इधर 8 आ जाएगा, और इधर 0 आएगा, तो ये जो आप है ये आपका 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना है 83.6, जो कि एग्जैक्टली यही आंसर आपसे पूछा गया था इस क्वेश्चन के लिए। अच्छा इधर बोला जा रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 62 इवन नेचुरल नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है, तो नेचुरल नंबर इवन नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होगा, आपका 1 से शुरू होता है नेचुरल नंबर, पर इवन बोला है तो 2 से शुरू होगा, 2 4 6 अप टू 62 टर्म तक होगा, ठीक है। तो हम लोग का एवरेज है, पर पहले तो आप लोग सम निकाल लो, तो सम क्या होगा बोलो, देखो इधर में सम करने से पहले आप लोग को APGP ऑलरेडी मालूम है, तो सम ऑफ APGP वाला फॉर्मूला लगाना है हमें n/2, और इधर में क्या होता है 2a + n-1 और इधर d, तो n कितने नंबर टर्म 62, और पहला टर्म कौन सा है 2 है, n टर्म कितना है अब 62 से माइनस कर दोगे तो कितना आएगा 61 होगा, d डिफरेंस कितना है 2 का डिफरेंस है, अभी करो आराम से इसे,
ये 3 31, इधर में 31, इधर में आपका 4, इधर में आपका 2, इधर में आपका 12। तो ये लगभग कितना आ जाएगा, ये आपका 31 प्लस 1 2 6। तो ये आपका आ जाएगा, प्लस में कुछ 6 आना चाहिए, ठीक है, 6 आना चाहिए। तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 6 31। 1 को अगर आपको मल्टीप्लाई करना है पहले 30 से कर लो क्योंकि ईजीएस्ट होगा। तो 30 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से इसको बस मल्टीप्लाई करना है, कितना होगा 18 होगा, ऊपर में 1, 3 2 6 7, 3 1 3 और 0, और फिर 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करना है, किसे, इसे मल्टीप्लाई करना है, 1 से किसे मल्टीप्लाई करना है हमें, इसे मल्टीप्लाई करना है, 1 2 6 मल्टीप्लाई 1। तो ये वही नंबर बैठेगा। तो लास्ट में क्या लगाना है आपको, 1 2 6 ये बैठेगा, ये 6 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, ऊपर में 1 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, जो कि ये देखने को मिलता है 3906। ये आपका आएगा सम। अभी बोले जा रहे एवरेज बन गया, एवरेज फाइंड करने से टोटल नंबर टर्म से डिवाइड कर लो, 62 से जैसे डिवाइड करोगे तो ये आपको काटना पड़ेगा, ठीक है। तो लगभग 6 तो आएगा ही, तो काटो 2 से कितना, 2 3 जा 2 1 जा 2 1 जा, और इधर 1 19, 2 8 जा 2 9 जा 18 है, ऊपर में 1 और 0 2 5 जा, और 2 3 जा, और इधर में देखो अभी ये आ चुका है, और लगभग आपका 3 6 जा 18 से जैसे डिवाइड करो 31 और 1 9 5 3, ये कितना आएगा 3, जैसे डिवाइड करोगे कितना आएगा 3 से 6 बार हो जाएगा, 6 से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इधर आपका 18 हो जाएगा, 18 हो गया, 5 और 4 9 और इधर 3। तो अभी ये कितना बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। तो यही आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से, हाँ ठीक है, 63 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये वाला देखो, ये 15% ऑफ 80, तो 15% ऑफ 80 मतलब ऐसे करना है, फिर ये आपका -3/6, फिर ये आपका 1 2 6, ये किसका होगा क्यूब बोलो। आई थिंक ये आपका जो क्यूब होता है वो आपका होता है 6 का होता है, ठीक है, 6 का है, और ये 36 है, ये भी क्या है 6 का है। वाई का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो अभी देखो पहले तो आप लोग मल्टीप्लाई वाला पोर्शन कर लो, ये वाला 0 0 कट जाएगा, इधर से आपका 6 6 कट जाएगा, और 5 से ये 3 बार में, 5 से ये 2 बार में, 2 से ये कितना होगा 4 बार में, तो ये कितना होगा 12, और इधर 18, और वाई कितना होगा माइनस करने से -6 निकलेगा। ऑप्शन नंबर सी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला था 100 men had Russell for 26 days, 100 men had Russell है कितना दिन के लिए 26 दिन के लिए। इफ 50 men leave छोड़ देता है, for how many days will the same Russell will be last for remaining men, कितने men के लिए ये मतलब 50 आदमी छोड़ देता है तो आपका 50 आदमी बचा होगा, और हाउ मैनी डेज विल द सेम राशन विल लास्ट। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये आपका 2 से 2 कट जाएगा, तो इधर में आपका 2 से कितना होगा, ये 12 होगा, तो ये आपका 52 आंसर आएगा, ठीक है। ये तो आंसर कुछ इजी था आपका। फिर आता है ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार करा हुआ है, इसको मैंने कहा था आपको ऑप्शन से करना है, किससे करना है, ऑप्शन से करना है। तो ऑप्शन शुरू करें, पहले एक्स का वैल्यू क्या है 4 और जेड का वैल्यू क्या है -3, मतलब एक्स का वैल्यू 4 और ये -3, तो कितना आएगा, और ये इक्वल टू -5 के बराबर आना पड़ेगा, मतलब एक्स का वैल्यू अगर 4 रखा और ये 3 रखा तो +9, तो ये 5 के बराबर है, बिल्कुल भी नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन गलत, ऑप्शन नंबर ये गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका 4 और 3, -4 और -3 दोनों है, -4 और -3 दोनों में रखोगे तो इस बार कितना आएगा -4 और ये प्लस और ये आपका 3 3 9 होता है, ठीक है। तो ये जैसे ही 9 होता है तो ये कितना आएगा 5 होगा, 5 इज इक्वल टू -5 नहीं हुआ ना, तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड भी गलत, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है -4 और 3, -4 और 3, इधर में मैं अगर -4
और 3 रखता हूँ तो इधर में कितना होगा आपका, ये -4 और ये 3 कितना होता है, 9 होता है, 9। हाँ, ये -4 और सिर्फ 3, जेड का वैल्यू क्या है, सिर्फ 3, तो ये कितना होगा 3 और ये कितना होगा -4। तो ये जैसे ही देखोगे तो ये भी कितना देगा आपका, लगभग देना चाहिए था -13 देना चाहिए था, पर ऑप्शन में कुछ गलत है, ठीक है, मैंने टाइपिंग में इधर गलती हो गया। ये एक्चुअली जो होगा ये +4 होगा, ये +4 होने से कितना होगा, अब जाके ये जाके आपका 5 होगा, -5। हाँ दोस्तों, मैंने ऑप्शन में टाइपिंग गलत कर लिया था इस कारण से। तो ये वाला आपका लगभग इक्वल टू आ रहा है, क्या आ रहा है, इक्वल टू आ रहा है। तो नॉट इक्वल टू नहीं होगा, ये क्या होगा, इक्वल टू होगा। इक्वल टू होने से क्या, ये ऑप्शन सही है। फिर दूसरा क्वेश्चन भी चेक करना जरूरी है, ये भी ऑप्शन, ये -4 और -2 है, ये -4 और -2 है, ठीक है। तो ये भी चेक कर लेते हैं। ये जैसे ही आप लोग चेक करोगे तो कितना आएगा वैल्यू, ये 4 आएगा और ये 6 आएगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल बराबर नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसके लिए, ऑप्शन सी। आप ऐसे करके ये वाला क्वेश्चन करके भाग सकते हो। आगे देखो, आगे क्या क्वेश्चन है। तो इधर में देखो, एक क्वेश्चन में एक बॉय है जो फ्लाई करता है काइट, जो होल्ड स्ट्रिंग, मतलब वो रस्सी को जो पकड़ता है वो उसका लेंथ दिया गया है, ठीक है। काइट ऐसे हो रहा है, आपका लेंथ दिया 4.4 मीटर, मेक ए सर्च एंगल 30 डिग्री विथ ग्राउंड से 30 डिग्री में हो रहा है। द हाइट ऑफ द काइट, ये हम लोग का हाइट फाइंड करना है, ठीक है। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, ऑलरेडी मालूम है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ठीक है, ये फॉर्मूला लगना चाहिए। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस किस में आता है, साइन में आता है। तो साइन कितना होगा, 30 होगा परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। तो इधर परपेंडिकुलर हमको फाइंड करना है, हाइपोटेनियस दिया गया है 24.4, तो ये कितना होता है 1/2 इक्वल टू 24 × 4, ये कितना है 1 और 2, इधर 2, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, बोलो। ये आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन दे सकते हो, इसमें बोला जा रहा है डाटा सेट में से आपका बोला जा रहा है शोइंग द नंबर ऑफ ए बुक रीड बाय द 25 स्टूडेंट इन ए मंथ। तो फाइंड द मोड, मतलब फ्रीक्वेंसी बाहर करना है। ऑप्शन में क्या क्या है, 13 को हम लोग चेक करें कितना बार आया 13, 1 2 3 बार ही आया 13, ठीक है, ये 3 बार आया। 11 कितना बार में आया, 1 2, बस 2 बार ही देख रहा हूँ, 7 ज़्यादा, 1 2 3 4 बार में, और ऊपर से अरेंज किया हुआ भी है, ठीक है। 5 सिर्फ 1 2 3, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज द एनुअल रेट विल ए सम ऑफ मनी बिकम 5 टाइम ऑफ इटसेल्फ इन 16 ईयर ऑन सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में 5 टाइम हो जाना चाहिए, तो उसका एनुअल रेट हम लोग को फाइंड करना है। मतलब कोई प्रिंसिपल है वो आपका 5 टाइम हो जाना चाहिए, वो भी क्या 16 साल में। तो अगर मैं प्रिंसिपल 100 मान लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। 500 मतलब 400 का, उसका क्या लगा हुआ, सिंपल इंटरेस्ट लगा हुआ, और उसने 100 रुपये किया था, और ये आपका 16 साल के रेट आपको पता नहीं है, ये 100 है, तो ये कट जाएगा, तो जाएगा वो 16 से डिवाइड कर देना चाहिए था। तो 16 ईयर में कितना जाएगा, 16 32 8 80 16 5 जा, तो डी नंबर 25 होगा। ये वाला देखो, विच इज़ द ग्रेटेस्ट रेशियो एमोंग दी, ये वाला इसके अंदर ग्रेटेस्ट रेशियो किसका है, ये हमको ढूंढने का बोला है। इससे पहले मैंने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, आप सब नंबर को नियरेस्ट कर दो, ठीक है। ऊपर वाला क्या है 17/39 है, नीचे वाला ऑप्शन कौन सा है 14/31 है, और ये वाला ऑप्शन है आपका 8/33, और नीचे वाला ऑप्शन जो है ये 5/12 है। अभी देखो, ये नीचे वाला को सबसे में इक्वल कर दो, देखो ये क्या 39 है, तो ज़्यादा हम लोग को करके फ़ायदा नहीं है, ये भी 31 है, ये भी नियरेस्ट है, पर ये नियरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो इसको अगर मैं इस लोग का नियरेस्ट लेकर जाऊँ तो कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 12 से कितना होता है 36 होता है, ठीक है। तो ये लोग क्या बन जाएगा, आपका 15 हो जाएगा, और ये 36 हो जाएगा। अब देखो हम लोग क्या बोला है, ग्रेटेस्ट नंबर, बड़ा नंबर आना चाहिए,
डिवाइड करने के बाद तो हम लोग को क्या होना पड़ेगा, ऊपर वाला बड़ा होना पड़ेगा, तभी होगा। मतलब जितना भाग हो रहा है उससे वो नंबर बड़ा होना पड़ेगा। देखो 39 का आधा क्या है, 40 पकड़ लो तो 20 होता है, तो 20 से नियरेस्ट है 17, ठीक है। और 31 का आधा मतलब ये 30 पकड़ लो 15 होता है, ठीक है। तो 15 से बहुत नज़दीक है ये वाला 14। फिर आपका ये 33 होता है, तो ये तो बहुत छोटा है ग्रेटेस्ट नंबर, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ये 36 का आधा कितना होता है आपका 18 होता है, 18 से 15 है तो 3 छोटा है, 3 का छोटा है, 3 घन का माइनस चल रहा है। तो सबसे नज़दीक अगर जो देखने को मिल रहा है वो कौन सा है, ये है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अभी देखो ये वाला, देखो ये वाला क्या बोला जा रहा है, आपका रीमा और जूई है। व्हेन वर्किंग एलोन, दोनों अलग अकेले काम करते हैं, जो कैन कम्प्लीट ए जॉब इन 12 डेज। तो रीमा और जूई 12 डेज एंड 36 डेज। अगर ये आपको 12 दिन में ख़त्म कर रहा है और आपका जूई आपका 36 दिन में कम्प्लीट कर रहा है, व्हेन वर्किंग एलोन कैन कम्प्लीट ए जॉब इन 12 डेज। 12 दिन में ख़त्म कर सकता है कामों को और एक 36 डेज में रिस्पेक्टिवली, बोथ वर्किंग ऑल्टरनेटिवली। तो इनका कॉमन क्या हो जाएगा, इनका कॉमन आप लोग देख सकते हो, ये आपका कितना है 36 हो जाएगा। तो इसका क्या होगा 3 होगा, ये कितना होगा 1 होगा। अभी बोल रहे हैं बोथ वर्क ऑल्टरनेटिव डे, स्किप 1 डे, मतलब एक दिन एक काम करता है तो और एक दिन और काम होता है, मतलब 2 ही काम होता है 2 दिन में। रीमा स्टार्ट फ्रॉम डे 1, रीमा डे 1 से जूही स्टार्ट फॉर द डे 2। हाउ मेनी टोटल डेज विल टेक टू कंप्लीट दी वर्क, मतलब 2 काम 2 दिन में होता है, तो वो 36 बनाना है, तो 36 कितने से मल्टीप्लाई करने से 18 दिन में होगा, ठीक है। अगर इसको हम कर देते हैं 18 से, तो ये 36 काम हो जाएगा और कितना समय लगा 18 दिन। तो टोटल मेनी डेज कितना समय लगा। और थोड़ा चीज़, एक चीज़ करेक्शन है, ये चीज़ को ऐसे भी आप सोचो, ठीक है। टोटल पहला दिन काम किया रूही ने, तो कितना काम ख़त्म किया रीमा ने, सॉरी 3 काम ख़त्म किया। फिर दूसरा दिन आया जूएल मतलब 4 काम ख़त्म होता है कितने दिनों में, 2 दिनों में, ठीक है। अब ये काम है 36, तो 4 से 36 आना किससे मल्टीप्लाई, 9 से मल्टीप्लाई, तो अभी जगह 36 आएगा, तो इससे भी केस का 9 का मल्टीप्लाई तो कितना 18 दिन होगा। यही चीज़ को समझना था, गलती नहीं होना चाहिए मुझसे। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, ऑप्शन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21। तो इधर में जो है ये क्वेश्चन को पढ़ो ठीक से। जो बोला जा रहा है एस साइड ऑफ पी क्यू ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रेटल, अगर क्वाड्रेटल है, पहले तो ये साइक्लिक है, साइकिल के अंदर है, सर्कल के अंदर, तो इसको क्वाड्रेटल है 4, इसका तो ये रहेगा, ठीक है। अब बोला जा रहा है क्वाड्रेटल का नाम भी दिया गया है पी क्यू आर एस, इस तरह से बनाना है। अब बोला जा रहा है जो है एक्सटेंड किया जाता है पॉइंट टी तक, ये साइड ऑफ पी क्यू, मतलब पी क्यू का साइड कौन सा देखने को मिल रहा है, ये वाला, इसको एक्सटेंड किया जाता है कितना पॉइंट टी तक। ये बात को समझना बहुत ज़रूरी था आपके लिए, नहीं बनेगा अगर इमेजिनेशन सही नहीं है बातों में। साइड को बड़ा किया जा रहा है ना कि क्वाड्रेटल को, बातों को सही से पकड़ना है। टी पॉइंट तक एक्सटेंड किया गया। अब लो जाए आर क्यू टी, इधर आर कहाँ, आर क्यू टी कहाँ, ये वाला है ना, ये वाला पॉइंट, इसमें ये वाला कितना 58 डिग्री है। फाइंड दी मेजर ऑफ पी एस आर, तो पी ये है, एस ये है, आर ये है, तो हम लोग को एस का वैल्यू निकालना है, ये वाला कितना होगा। ये देखो ये टोटल आपका ये एक लाइन है जो एक्सटेंड किया जा रहा है, तो 180 से आपका 58 को माइनस कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा 10 बराबर 2, इधर में 17 और इधर में 17 से 5 चला गया तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। 7 से 5 चलेगा 122, तो 122 ये वाला होता है। अभी ये चीज़ आपको ऑलरेडी मालूम है, क्या मालूम है, ये एक प्रॉपर्टी होता है, नहीं तो आप प्रॉपर्टी याद करो या मैं
सीधा बात बोलूँगा वो भी याद करके चल सकते हो। इसका जो चीज़ है ना, ये आपका इस प्रॉपर्टी से आता है, बाय द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रेटर। उसमें बोला जाता है, ये चीज़ को बात को समझो, जो आपका एक्सटीरियर एंगल होता है, जो कि ये देखने को मिलता है, इसमें आर क्यू टी एक्सटीरियर एंगल है, इज इक्वल टू दी इंटीरियर एंगल ऑपोजिट। इंटीरियर जो एंगल है, कौन सा है इंटीरियर एंगल, ये इसका ऑपोजिट, ये इनका वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा एक्सटीरियर एंगल के साथ। ये वाला नहीं होगा, ठीक है, इसका ऑपोजिट एंगल। मैंने क्या बोला, समझ में आया बातों को? देखो ये क्वेश्चन है, ये डायग्राम है, आप क्वेश्चन पढ़ो, मैं समझाता हूँ प्रॉपर्टी को। ये वाला जो इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी लगेगा ना, क्या प्रॉपर्टी लगेगा, आपका एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी लगेगा। इसमें क्या बोला जाता है, जो आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसका जो एक्सटीरियर एंगल, जो कि हमको ये दिखने मिल रहा है, एक्सटीरियर एंगल का ये वाला मतलब इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल का ये एक्सटीरियर है, इसका अंदर वाला कौन सा है, ये वाला आपका इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल का ऑपोजिट जो होगा वो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ये दोनों समझ में आया, एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल दोनों को बनाना है, और इंटीरियर एंगल का जो ऑपोजिट होगा वो दोनों इक्वल होगा। यही प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बन जाता है फटाफट। जैसे ही आप 58 देखोगे, ऑप्शन में 58 है, ये आंसर हो गया, ठीक है। बाकी अगर किसी को अगर समझ में नहीं आया, उसको अपने लॉजिक से चलना है, वो भी मैं बता दूंगा। कैसे बताऊंगा, बात को समझो, ठीक है। तो देखो, अगर किसी को ज़्यादा ही समझना है कैसे होता है, वो बेसिक मेथड में जा सकता है। देखो ये वाला एंगल कितना है, 58 है, तो 180 से आप ये, क्योंकि ये लाइन है, ये एक लाइन खींचा गया है, 180 से आप जैसे ही 50 को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 122। और ये अगर 122 हो गया, ठीक है, ये वाला आपने प्रॉपर्टी पढ़ा होगा। क्या प्रॉपर्टी पढ़ा होगा कि सम ऑफ ऑपोजिट एंगल व कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों क्या होता है, इक्वल 180 होता है। मतलब आपका एंगल नंबर एस प्लस एंगल नंबर आपका क्यू भी नहीं पढ़ सकते, तो आपको पूरा तरीका से पकड़ना पड़ेगा। एंगल नंबर पी एस आर प्लस एंगल नंबर आपका पी क्यू आर, ये दोनों कितना होगा, वैल्यू 180 के बराबर होगा। तो हम लोग को पी क्यू आर का वैल्यू मालूम है 122 और इधर 180, और ये वाला हमको ढूंढने बोला है क्वेश्चन में, तो ये कैसे निकालेंगे, बस इसको उससे माइनस कर देना 180 से, तो आंसर कितना आएगा, पी एस आर का 50 रहेगा, जो कि यही पूछा गया था। किसी को ये वाला प्रॉपर्टी याद नहीं रहता है तो आप ये समझ सकते हो। क्वाड्रेटल, साइक्लिक क्वाड्रेटल का अच्छा ही फॉर्मूला से यूज़ किया हुआ ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, 3 स्टेप क्वेश्चन है। ये चीज़ कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। इंटीरियर एंगल का ऑपोजिट जो होता है वो एक्सटीरियर एंगल का इक्वल होता है, ठीक है। देखो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा आप लोग के लिए अच्छे से रिप्रेजेंटेशन के लिए ये वाला क्वेश्चन ऐसे लिख दिया है, ठीक है। इसका वैल्यू ये है, इसका वैल्यू ये है, और इसका वैल्यू ये है, इसका वैल्यू ये है, इसका वैल्यू ये है, इसका वैल्यू ये है। यही जो ऑप्शन है इसको लिखा है। अच्छा, ये क्वेश्चन करने का मेन तो पहला तो अब फॉर्मूला है, बहुत बड़ा सा फॉर्मूला है, वो एग्जाम में रट्टा मार के जाना पड़ेगा तभी होगा, और नहीं तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिक और थोड़ा सा फॉर्मूला से कराऊंगा, आपके लिए आसान बनाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ ये क्वेश्चन। तो ज़रूरी है आपका इसमें ध्यान देना। देखो हम 2 चीज़ इसमें मानते हैं, एक फ्रीक्वेंसी 0, एक फ्रीक्वेंसी 1, और एक हम लोग का फ्रीक्वेंसी 2। हम लोग का फ्रीक्वेंसी 1 होगा ना, वो क्या होगा, मॉडल क्लास, ठीक है। क्या होगा, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास वाला फ्रीक्वेंसी किसे कहा जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मिलता है हम लोग को। तो इस क्वेश्चन में अगर हम लोग चेक करें, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किस में है, देखो इधर में क्या है, एज ऑफ द ईयर 20 से 30 तक फ्रीक्वेंसी इतना है, 30 से 40 तक इतना है, 40 से 50 तक इतना है, और 50 से इतना है, 60 से इतना है, 70 से इतना है, 80 से इतना है। सबसे ज़्यादा हम लोग को फ्रीक्वेंसी किस में ज़्यादा मिल रहा है, मतलब संख्या किस में ज़्यादा मिल रहा है, ये 38। बाकी वो नंबर सबसे बड़ा है, इसमें 38 है। तो 38 का लेफ्ट और राइट ये हम लोग का F0 होगा और F2 होगा। मतलब अगर 38 हम लोग को मॉडल फ्रीक्वेंसी है जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है,
और F0 उसका लेफ्ट साइड होगा जो कि है 18 और F2 जो कि क्या होगा 26। ठीक है, दो चीज़ इधर देख सकती हो। इसका मतलब आप ऐसे भी सोच सकते हो जो 70 से 80 के एज के मिडिल में है उनका आदमियों का संख्या ज़्यादा है इस टेबल के हिसाब से। अभी एक चीज़ समझो, अभी इधर में जो हम लोग ने चूज़ किया है 2 नंबर, देखो F0 का वैल्यू ये है, F2 का वैल्यू ये है, इसका लेफ्ट साइड 38 का लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो F0 में संख्या कम है, मतलब ये इसका जो फ्रीक्वेंसी है ये थोड़ा लेस देन है किससे, राइट वाला कौन सा, ये वाला मैं बोल रहा हूँ 26, ये तो बीच वाला है। ठीक है, लेफ्ट वाला से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसके पास है 26, तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा आपका राइट साइड में शिफ्ट होगा। राइट साइड में शिफ्ट होगा मतलब क्या हम लोग को फाइंड करने बोला, मोड फाइंड करने बोला। और मोड किसके बीच आ रहा है, आपका एज के बीच आ रहा है, देख सकते हो ये मोड है। ये उम्र 70 से 80 के बीच ये जो होगा ये थोड़ा खिसकेगा, 70 से ज़्यादा ही होगा, तो ज़्यादा ही है सारा नंबर, इसलिए ऑप्शन में सारा ज़्यादा ही दिया गया है 70 से ज़्यादा। नहीं तो हम तुक्का लगाकर अगर कोई भी नंबर 70 से कम होता उसे हम लोग एलिमिनेट करके हम लोग करेक्ट ऑप्शन में हम लोग ढूंढ सकते थे। और तो इसने हम लोग से खेल खेलने के लिए सारा ऑप्शन को ही एक ही समान रखा है। तो अब हम लोग करना पड़ेगा, थोड़ा फॉर्मूला है, सीखना तो ज़रूरी है। जो बड़ा फॉर्मूला लगाओ वो भी बड़ा फॉर्मूला भी मैं बता दूंगा आप लोग को। देखो अभी क्या करना है, डिफरेंस ढूंढना है प्रीवियस क्लास से, मतलब 38 से ये प्रीवियस क्लास से डिफरेंस कितना है, मतलब ये आप D1 पकड़ सकते हो, 38 माइनस 18 कितना होगा, ये 20 होगा। फिर D2 ये क्या है, नेक्स्ट क्लास जो राइट साइड में दिया गया है, 38 माइनस 20 सॉरी कितना 26, कितना आएगा डिफरेंस, आपको 2 आ जाएगा, 1 आएगा, 12 आएगा। अब इससे आप लोग फॉर्मूला बैठा कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है, मोड, फॉर्मूला सीखो ये वाला, मोड इज इक्वल टू लोअर लिमिट, समझ में आया, लोअर लिमिट प्लस डिफरेंस नंबर 1 डिवाइड बाय डिफरेंस नंबर 1 और डिफरेंस नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय क्लास का विड्थ, क्लास का विड्थ मतलब चौड़ाई, मतलब डिफरेंस ही है इसमें बस। ठीक है, तो अभी बस विड्थ इधर में समझ में आया ना, ये 20 से 30 का कितना डिफरेंस है, ये 30 का 40 से कितना डिफरेंस है, दोनों का सेम ही है ना, 10 ही है ना, तो विड्थ वही बैठेगा उसमें। भाई बैठा, फॉर्मूला आपको मिल चुका है, आप आसानी से ये फॉर्मूला अगर याद रख सकते हो ये क्वेश्चन बन जाएगा। इससे भी और एक फॉर्मूला है जो आपको इधर से याद रखना है। देखो अभी बैठा ये क्या है, लोअर लिमिट कितना है 70, जो इस मॉडल क्लास के लिए 70 प्लस डिफरेंस नंबर पहला कितना निकला 20 निकला, फिर आपको कितना निकला 20 प्लस 12, फिर आपका आ जाए मल्टीपल 10। आप इसको अगर सॉल्व करने जाओगे ये कितना आ जाएगा आपका 32 आ जाएगा, और जब 10 है तो कटाकटी करोगे 2 से। ठीक है, तो जैसे ही 2 से कटाकटी करोगे ये शायद तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये डेसिमल में है, तो डेसिमल में आना तो आपके लिए पक्का है। तो ये कितना आएगा आंसर 76.25। इसको अगर करोगे कैलकुलेशन पूरा तो ये अगर 2 से कटोगे तो 5, ये 2 से कटोगे 16, 2 से कटोगे कितना बार में जाएगा 2 10 जा 2 से ये कितना बार में जाएगा 8 बार में जाएगा, और ये कितना 2 5 जा और ये 2 4 जा, ये 5 से ये कितना बार हो गया 25 हो गया और ये 4 हो गया। अब ये 70 से आप 25/4 को जैसे डिवाइड करोगे ना कितना आएगा आंसर आपका, ये आंसर आ जाएगा 25। ठीक है, जो कि इधर में ये ऑप्शन आएगा ही आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें सही है, ऑप्शन ए सही है। समझ में आया, इससे भी और लेंथी प्रोसेस है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बैठा दो आपका बन जाएगा लाइफ। बस इतना तो आपको थोड़ा बहुत मुश्किल लग सकता है, अगर आप लोग थोड़ा मेहनत करके आप फॉर्मूला ही सीख लोगे, जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जो कि मोड बताता है, जिसमें आपको लोअर लिमिट, ठीक है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास कितना है, मॉडल क्लास से लोअर लिमिट, साथ साथ में लोअर लिमिट आपको पता होना चाहिए। लोअर लिमिट कितना आएगा इधर, कहाँ से शुरू हुआ था
आपका मॉडल क्लास, पहले तो हमको सबसे में किससे क्या पता करना है, मॉडल क्लास पता करना है। मॉडल क्लास क्या होता है चीज़, ये आपका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम बताता है, इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो 70 से और 80 साल में 38 आदमी है, तो इसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। लोअर लिमिट डालना है, फिर आपको क्या इसमें फॉर्मूला डालना है, F1। F1 क्या होता है, जो आपका फ्रीक्वेंसी का बिफोर वाला क्लास होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास बिफोर, मतलब मॉडल क्लास का जो बिफोर आता है वो कौन सा था, 18, ठीक है। F1 बोलता है माइनस F0, ठीक है, ये आपका नेक्स्ट क्लास को बोला जाता है, ठीक है। मॉडल क्लास का एक पहले वाला और उसका नेक्स्ट क्लास, सॉरी मैं थोड़ा सा करेक्शन कर दूँ, ये आपका मॉडल क्लास का पहले वाला, ठीक है, मतलब बिफोर वाला, ये आपका क्या होगा, बाद वाला, ठीक है। डिवाइडेड बाई आपको क्या बैठाना है, 2F1 और F0 माइनस F2। इधर में F1 क्या है, आपका मॉडल क्लास है, और ये भी क्या था, मॉडल क्लास है। मैंने बार बार पता नहीं मैंने गलती क्यों बोल रहा हूँ, ये मॉडल क्लास है, ये आपका क्या होता है, ये आपका लोअर लिमिट, लोअर फ्रीक्वेंसी, मतलब जो मॉडल क्लास है, जो कि इधर में 30 देखने को मिलता है हमको, ठीक है, 38 देखने को मिलता है। 38 सा पहले कौन सा आ रहा है, 18 आ रहा है, तो F0 वो बनेगा, मैंने थोड़ा पहले बताया था। और F2 कौन सा बनेगा, जो उसके बाद आ रहा है, जो कि 26 से मॉडल क्लास है। तो ये वाला फॉर्मूला बैठा कर, और साथ में एच को मल्टीप्लाई, एच क्या है, विड है, क्लास का डिफरेंस कितना है, ये फॉर्मूला आपका बन जाता है। इसमें आप डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो, हो जाएगा आपका काम। और लोअर लिमिट हमेशा कहाँ से पकड़ोगे, जो आपका मॉडल क्लास है। ये बात, ये चीज़, ये क्वेश्चन आपको बारीकी से समझना है। 2 फॉर्मूला से मैंने करवा दिया, आप दूसरा मतलब सेकंड अगर इसको तरीके से करना चाहते हो, ऑल्टरनेटिव तरीके से, तो ये वाला फॉर्मूला बैठेगा, डायरेक्ट बैठा के कर सकते हो, बन जाएगा ये क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला जा रहा है, दी एवरेज ऑफ द 11 नंबर, क्या बोला जा रहा है, दी एवरेज ऑफ द 11 नंबर कितना है, 61। तो टोटल कितना हो जाएगा, इसको अगर करें तो इधर 617 हो जाता है। इफ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 नंबर का एवरेज दिया गया है 64, तो अभी इन दोनों का एडिशन करने से कितना होगा, ये 6 4 24, ऊपर में 2 6 36 38 होता है। और फिर बोला जा रहा है, दी लास्ट 6 इज 61, जो लास्ट 6 है वो आपका कितना चल रहा है, 61 चल रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 6 है, इधर 36 है, जो कि आप देख सकते हो। तो फाइन दी 6 आपको ढूंढने बोल रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों एडिशन करने से 10 1, और इधर आपका 7 है, 16 15 1, इधर में आपका 6 और 7, इतना होता है 750। अगर नंबर 750 है, तो हमको छठा नंबर ढूंढने बोल रहा है। डायरेक्ट क्या करोगे, 750 से आप 671 को माइनस करोगे, तो इधर कितना आ जाएगा, 10 से ये 9 आ जाएगा, और इधर से एक घर कम जाएगा, तो ये आपका 3 और इधर 4, ठीक है, 3 और इधर 4, कितना 7, 79। ऑप्शन नंबर ए आपका हो। ये देखो क्वेश्चन नंबर 24, जो सिंप्लीफाई करने बोल रहा है। इसमें आप लोग को एक पैटर्न समझना है। पैटर्न कौन सा, फॉर्मूला वाला पैटर्न। देखो ये तीनों नंबर सेम है, तो इधर इसको हम लोग ए क्यूब लिख सकते हैं। ये तीनों नंबर सेम है, ये क्या है, बी क्यूब है, और इनका एडिशन है। ये तीनों नंबर सेम है, तो ये क्या है, ए क्यूब, और ये तीनों नंबर सेम है, ये क्या है आपका बी क्यूब। साथ में ये क्या नंबर है आपका, ये क्या नंबर है आपका, नंबर है देखो माइनस, ये ए है, ये बी है, ए और बी। कुछ एक पैटर्न आप लोग को समझ में आ रहा है इसके लिए, हाँ समझ में आ रहा है। आपने शायद पढ़ा होगा बचपन में या क्लास 12 में पढ़ा होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। इसमें क्या होता है, सेम ए प्लस बी, और इधर में होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यही वाला ही फॉर्मूला इसमें लगाया जा रहा है। देखो ये वाला तो हम लोग ऊपर का क्वेश्चन में देखने को मिल रहा है, और ये वाला इस चीज़, ठीक है, यही वाला चीज़ आपका ऊपर में देखने को मिल रहा है, ऊपर में देखने को मिल रहा है। हाँ बस एक चीज़ आपको इधर क्वेश्चन में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ये वाला नहीं होगा और ये वाला नहीं होगा, ये दो नंबर ऐसे होगा, तो ये स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर होगा। तभी जब ये फॉर्मूला अगर ये नीचे चला जाता है डिनोमिनेटर के नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
इसका वैल्यू क्या निकलेगा, आपको वैल्यू तो ऑलरेडी देखने को मिल रहा है, क्या मिलेगा, ये a प्लस बी। तो a प्लस बी को आपको कर देना है, क्या कर देना है, ऐड कर देना है। पर उससे पहले एक खेल है जो आपको इधर में भी एक खेल और एक खेल को समझना होता है। क्या, ऊपर में तो पॉइंट नहीं है, नीचे पॉइंट देखने से मिल रहा है, कितना पॉइंट, एक पॉइंट, इधर में एक पॉइंट, मतलब टोटल 2 पॉइंट देखने को मिल रहा है। तो 2 जीरो होना चाहिए, 2 जीरो मतलब इसको 100 से मल्टीप्लाई, ये पॉइंट हटाने के लिए, तो इसका भी हट जाएगा, 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 और नीचे में किएंगे तो ऊपर में करना पड़ेगा इक्वल रखने के लिए। तो ये क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई। अभी इन दोनों का एडिशन करो, 732 प्लस आपका 268, जैसे आप ऐड करोगे कितना आएगा, इधर में आपका आएगा 1000 से 100 करोगे तो, और लास्ट में कितना, टोटल 5 जीरो होगा। 5 जीरो किस में है, इसमें है, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया, ये क्वेश्चन को सिंप्लीफाई को ऐसे करना था। ये देखो क्वेश्चन नंबर 24 जो सिंप्लीफाई करने बोल रहा है। इसमें आप लोग को एक पैटर्न समझना है। पैटर्न कौन सा, फॉर्मूला वाला पैटर्न। देखो ये तीनों नंबर सेम है, तो इधर इसको हम लोग ए क्यूब लिख सकते हैं। ये तीनों नंबर सेम है, ये क्या है, बी क्यूब है, और इनका एडिशन है। ये तीनों नंबर सेम है, तो ये क्या है, ए क्यूब, और ये तीनों नंबर सेम है, ये क्या है आपका बी क्यूब। साथ में ये क्या नंबर है आपका, ये क्या नंबर है आपका, नंबर है देखो माइनस, ये ए है, ये बी है, ए और बी। कुछ एक पैटर्न आप लोग को समझ में आ रहा है इसके लिए, हाँ समझ में आ रहा है। आपने शायद पढ़ा होगा बचपन में या क्लास 12 में पढ़ा होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। इसमें क्या होता है, सेम ए प्लस बी, और इधर में होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यही वाला ही फॉर्मूला इसमें लगाया जा रहा है। देखो ये वाला तो हम लोग ऊपर का क्वेश्चन में देखने को मिल रहा है, और ये वाला इस चीज़, ठीक है, यही वाला चीज़ आपका ऊपर में देखने को मिल रहा है, ऊपर में देखने को मिल रहा है। हाँ बस एक चीज़ आपको इधर क्वेश्चन में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ये वाला नहीं होगा और ये वाला नहीं होगा, ये दो नंबर ऐसे होगा, तो ये स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर होगा। तभी जब ये फॉर्मूला अगर ये नीचे चला जाता है डिनोमिनेटर के नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या निकलेगा, आपको वैल्यू तो ऑलरेडी देखने को मिल रहा है, क्या मिलेगा, ये ए प्लस बी। तो ए प्लस बी को आपको कर देना है, क्या कर देना है, ऐड कर देना है। पर उससे पहले एक खेल है जो आपको इधर में भी एक खेल और एक खेल को समझना होता है। क्या, ऊपर में तो पॉइंट नहीं है, नीचे पॉइंट देखने से मिल रहा है, कितना पॉइंट, एक पॉइंट, इधर में एक पॉइंट, मतलब टोटल 2 पॉइंट देखने को मिल रहा है। तो 2 जीरो होना चाहिए, 2 जीरो मतलब इसको 100 से मल्टीप्लाई, ये पॉइंट हटाने के लिए, तो इसका भी हट जाएगा, 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 और नीचे में किएंगे तो ऊपर में करना पड़ेगा इक्वल रखने के लिए। तो ये क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई। अभी इन दोनों का एडिशन करो, 732 प्लस आपका 268, जैसे आप ऐड करोगे कितना आएगा, इधर में आपका आएगा 1000 से 100 करोगे तो, और लास्ट में कितना, टोटल 5 जीरो होगा। 5 जीरो किस में है, इसमें है, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया, ये क्वेश्चन को सिंप्लीफाई को ऐसे करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है, एक ट्रायंगल है जिसका साइड दिया गया है ट्रायंगल का, एक है 3 सेंटीमीटर, एक 4 और एक है 5, इज रोटेटेड अबाउट ए एक्सिस। ये तो राइट एंगल ट्रायंगल लग रहे हैं। फाइंड दी वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। अगर वो रोटेट कर रहा है अबाउट ए साइड 3 मतलब इसको मैं अगर सही से डायग्राम बनाऊँ तो इसका डायग्राम ये होगा, 3, ये 4, ये 5, तो 3 से ये रोटेट कर रहा है, तो ये वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड क्या होगा, मतलब ये कोन का शेप लेगा। तो कोन का शेप मतलब वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम पूछा आ रहा है, पाई आर स्क्वायर एच, ये तो आपको मालूम ही है। तो 1/3 पाई का वैल्यू कितना है, ऑलरेडी 3.14 दिए, ये आपको पॉइंट में आने वाला है। रेडियस आपका कितना है, 4 है। हाइट कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। तो 3 से 3 कटाकटी हो जाएगा, और 4 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई होगा और साथ में रेडियस का क्या होगा, स्क्वायर, मतलब ये आपका कितना होगा, 16 होगा। 16 से ये मल्टीप्लाई, 16 3 जा कितना होता है, तो 16 3 जा ऑलरेडी आप
आपको पता होना चाहिए। ये होता है आपका कितना 48 होता है। तो 48 के आसपास आंसर है, देख सकते हो 48 के आसपास ये आपका 50 दिखाई दे रहा है, तो आप ये मार के आ सकते हो। ठीक है, क्या मार के आ सकते हो, ये वाला ऑप्शन मार के आ सकते हो। आपको पूरा कैलकुलेशन में नहीं लगना है, आपको दिमाग से भी खेल खेलना है एग्जाम में। अभी ये वाला क्वेश्चन देखो, क्या बोला जाता है, एक शॉपकीपर है जो ब्रॉड करता है 59 डजन ऑफ आर्टिकल, जो कि खरीदा गया है 520 पर डजन के हिसाब से। अगर आप लोग एक चीज़ देख सकते हो कि 59 डजन खरीदा गया है और पर डजन का दाम है आपका कितना है 520। पर डजन मतलब एक डजन में कितना चीज़ आता है, तो एक डजन का दाम दिया गया है, ऐसे समझो, ऐसे मैं करवाता हूँ। एक डजन का दाम दिया गया है, एक डजन का दाम दिया गया है आपको 520। एक डजन में कितना होता है 12 होता है सामान, तो 12 होता है तो एक का दाम कितना हो जाएगा, तो एक चीज़ का मतलब एक आर्टिकल का दाम इसमें कितना हो जाएगा 520 डिवाइड बाई 12। 520 डिवाइड बाई 12 फिर कितना से जाएगा 12 1 जा 12 12 4 जा 48 होता है। ठीक है, 48 ऊपर से 4 और 0, फिर 12 4 जा नहीं 12 3 जा 36 4, फिर 4 आएगा, फिर पॉइंट की वजह से 0 लगेगा, तो ये 3 3 इतना होता रहेगा। तो एक का ब्रॉड मतलब कॉस्ट प्राइस, एक का कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 43.3 है, और वो बोल रहा है वो सोल्ड कर रहा है आर्टिकल को कितना, तो आपका दिया गया है कितना, अगर वो बेचता है एक आर्टिकल को 52 मतलब एसपी, ये एसपी हो गया, तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछा जा रहा है। तो इसमें डजन वाला 59 का कोई काम नहीं, क्वेश्चन समझ में आया, ये खेल खेला गया। तो 52 से आप अगर 43.3 अगर माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा, देखो इधर से तो आपका कितना होना चाहिए था 6 पॉइंट कुछ होना चाहिए, और इधर 2 है, तो आपका लगभग मतलब क्या 52.0 आपका 43.3 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 10 का पावर इधर 7 आएगा, और इधर आपको 51 और इधर आपका 7 और 8.7 आता है, तो 8.7 है इधर, तो 8.7 से आपका कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया है एक का 43.3 मल्टीप्लाई बाई 100, तो इसको आपको करना है। अगर आप इसे करना चाहोगे तो आपका आंसर कितना है, देखो इधर में 100 अगर मल्टीप्लाई कर तो 8700 आने वाला है, और इसको आपको 433 से डिवाइड करना है। 443 मतलब 2 तो आने वाला है सब में, तो 2 तो पक्का ही है। जैसे इसको 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा, इधर 6 आएगा, इधर 6 आएगा, मतलब इसको करो और इधर 8 आएगा, तो ये कितना है आपका 4 है, इधर 0 है, तो आपका फिर क्या होगा आपका 0 एक लगेगा, कहाँ से आएगा नीचे से आएगा 0, अब जाके 1, तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर ये भी नहीं, क्योंकि 400 है ना, तो 0 का या 0 से कम, ठीक है, या हाँ। तो इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा खेला यही है, क्या खेला होता है, जब आप डिवाइड करने जाते हो ना, किसको डिवाइड करने जाते हो आप, अगर ये जो 8.7 है, ठीक है, इसे आप रख के अगर डिवाइड करोगे, ठीक है, तो एक्चुअल में अगर पॉइंट रख के अगर डिवाइड करोगे तो ये नंबर आपका परफेक्टली डिवाइड होगा, मतलब 21 आता है। अगर आप लोग 8.7 रख कर आपका 43 ये रख कर डिवाइड कर दे, कष्ट होगा, पर इसमें 2 0 कर देने से क्या होगा, ये 0 उठ जाएगा, तो अंदर में क्या हो जाएगा आपका, बस क्या हो जाएगा अंदर में, परफेक्टली ऐड करोगे तो मैं तो अप्रोक्सली ऐसे कर रहा था 70, तो ये वाला अभी जो करोगे तब जाके आपका आंसर क्या आएगा 20.20 हाँ 0.20 ये आने वाला है, मतलब एक्चुअल में आपका ये आएगा 70 से आप डिवाइड करोगे तो 20 कुछ आएगा, ठीक है, 20.07 आएगा, जो कि आपका ये 20 वाला मार्केट 21 नहीं मानना है, अप्रोक्स में खेला हो जाएगा, नहीं तो आपके साथ समझ में आया। इस क्वेश्चन में आपको यही ध्यान रखना है। देखो ये क्वेश्चन करने का और एक भी तरीका है, मैं बता देता हूँ। तो ये क्वेश्चन करने का और एक जो तरीका है, ये देखिए, हमको मालूम है कॉस्ट प्राइस क्या दिया गया है, कॉस्ट प्राइस ऑफ
12 आर्टिकल। तो अगर हम लोग दे सकते मतलब पर डजन में आपका पर डजन का दाम कितना है 520, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल का दाम है आपका 520, ठीक है। तो अगर इतना दाम है भाड़ा का, तो सेलिंग प्राइस अगर मैं 12 आर्टिकल सेल करूँ तो उसका दाम कितना होगा। हम लोग को दिया गया है 12 आर्टिकल में अगर सेल करूँ तो वो ये कहाँ से आएगा। इफ़ ई सोल्ड दी आर्टिकल एट 52, तो 12 आर्टिकल को ही मैं सोल्ड कर रहा हूँ कितना में 52 में, कितना आएगा इधर 12 टू जा 24, ऊपर में 2, 12 5 जा 60, 62 इतना आएगा। तो 12 आर्टिकल का खरीदने का प्राइस इतना है, 12 आर्टिकल को बेचने का प्राइस इतना है। अब आपका लगभग बन गया है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा 624 को, प्रॉफिट परसेंटेज 624 को आपको माइनस करना है किससे 520 से। तो आंसर कितना निकलेगा आपको, जो 4 निकलेगा, इधर 0 निकलेगा, इधर 1 निकलेगा, 104, ठीक है। तो ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा 104, और आपका इधर कॉस्ट प्राइस कितना होगा 520 होगा, डिवाइड बाय 100 होगा। तो इसमें से आपको 10 कट जाएगा, और 52 से कितना होगा, ये 2 से अगर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ गया 2 का 2, या 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 20%। समझ में आया। आप ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, पॉइंट में नहीं जाता, ये भी एक अच्छा तरीका है। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है सर्कुलर मोशन का, और ये वाला क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में पूछा गया है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, एक सर्कुलर रनिंग ट्रैक है, जो आपका सर्कुलर रनिंग ट्रैक है, ये इसमें पी समय लेता है 40 मिनट टू कम्प्लीट 5 राउंड, मतलब 40 मिनट में वो अपना 5 राउंड ख़त्म करता है। तो एक राउंड ख़त्म करने में कितना समय लगा होगा, तो ये वाला 5 से डिवाइड कर दो, मतलब एक राउंड ख़त्म करने में 40/5, तो ये 8 मिनट के बराबर आया होगा टाइम। ये किसका है, पी का, पी का समय, ये टाइम है, ठीक है, पी का समय टाइम है। अगर पी का टाइम है तो टाइम से हम स्पीड निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ऑलरेडी आपको पता है। हम क्या करते हैं, रेशियो को इन्वर्स कर देते हैं, तो स्पीड क्या दे देगा, स्पीड आपको दे देगा 1/8। बस इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है, रेशियो का मतलब वो रिवर्स कर देना है। रिवर्स मतलब क्या है, 1/8, तो ये स्पीड किसका होगा, पी का होगा। समझ में आया, ये चीज़ नीचे सब में देना जरूरी था, ठीक है। नेक्स्ट आपको अभी क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट पढ़ो। आर टेक दी सेम टाइम टू कम्प्लीट दी सेम 7 राउंड। आर जो होगा वो सेम टाइम लेगा 7 राउंड खत्म करने में, एज पी टू कम्प्लीट दी 7 राउंड। जितना पी को समय चाहिए होगा 6 राउंड खत्म करने में, उतना ही आर 7 राउंड खत्म करने में लेगा। तो ये बात को आपको समझना, मतलब आर उतना ही टाइम लेगा, उतना ही टाइम लेगा, आर का टाइम है ये, ठीक है, या ऐसे लिख सकते हो, टाइम ऑफ आर उतने ही टाइम लेगा कितना राउंड खत्म करने में, 7 राउंड खत्म करने में, ठीक है। कितना, इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, आर उतना ही टाइम लेगा जितना पी ले रहा है, पर आर को 7 राउंड कंप्लीट करने में उतना समय लगता है, पी को 6 राउंड करने में उतना समय लगता है। तो पहले तो आप लोग पी का निकालो, पी को कितना समय चाहिए, पी का टाइम क्या है, वो भी 6 राउंड ख़त्म करने में। देखो इधर में हम लोग ने पहले निकाला है पी, टाइम ऑफ पी, एक राउंड खत्म होने कितना 8 मिनट चाहिए पी को, तो 6 राउंड खत्म होने कितना चाहिए होगा 48 मिनट। तो 48 मिनट सेम टाइम चाहिए किसको, आपका टी सॉरी आर को चाहिए 48 मिनट, मतलब आपका इधर 7 राउंड आर ख़त्म करता है कितना 48 मिनट में, ठीक है। अभी हम लोग को ये क्या है, ये आपका राउंड है और ये आपका कितना टाइम है। तो हम लोग क्या चाहिए, देखो इधर में स्पीड ऑफ पी निकालना हो गया, हम लोग को चाहिए अब स्पीड ऑफ आर। कैसे निकालोगे स्पीड ऑफ आर, हर समय याद रखना स्पीड के खातिर क्या निकलता है,
किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड। तो टाइम हमें क्या होगा, नीचे होगा। तो 7 राउंड ख़त्म करने में ये क्या होगा, इन्वर्स में चला जाएगा। मतलब ये तो आपका टाइम है ना, ये टाइम है, ठीक है। मतलब टाइम दिया हुआ है, टाइम को अगर मैं रिवर्स कर दूंगा, मतलब इन्वर्स में ले जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। और कितना स्पीड में उसको कितना राउंड ख़त्म करना है, 7 राउंड ख़त्म करना है। तो ये क्या लिख सकते हैं, 7/48। मतलब एक राउंड, वन राउंड पर मीटर, सॉरी पर मिनट, 1 राउंड पर मिनट में उसका स्पीड इतना रहेगा। राउंड पर मिनट उसका वो स्पीड समझा जाएगा। और ये राउंड पर मिनट, ठीक है, पर मिनट उसका ये स्पीड समझा जाएगा, ठीक है। देखो इधर भी टाइम मैनेज चलेगा, राउंड एक राउंड, ठीक है। ये चीज़ आपको समझना चाहिए। अब ये स्पीड निकल गया, आपके लिए आसान बन गया। आप क्वेश्चन पढ़ो ना, क्या बोला, इफ़ दे स्टार्ट रनिंग इन द सेम डायरेक्शन मतलब आपका सेम डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। फ्रॉम टू डिफरेंट एंड ऑफ द डायमीटर मतलब ये 2 पॉइंट डिफरेंट एंड ऑफ द डायमीटर। इधर से एक दौड़ना शुरू करता है, इधर से एक दौड़ना शुरू करता है। और मेन बात है सेम डायरेक्शन, मतलब ये इस डायरेक्शन में दौड़ रहेगा तो ये घूम के जब इधर आएगा, इन दोनों का डायरेक्शन दोनों सेम होना पड़ेगा, ठीक है, तभी है। ऐसा नहीं है ये ऑपोजिट मतलब क्या, अब अगर ऐसे कर देते हैं इसके ऊपर, बिल्कुल गलत था, ये ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, सेम डायरेक्शन, ठीक है। दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर कितना मिनट बाद वो लोग एक दूसरे से मिलेगा। देखो जैसे ही आपको बोला जा रहा है ऑपोजिट सेम डायरेक्शन, इसमें आपको रिलेटिव स्पीड आ जाता है। तो आपको निकालना है रिलेटिव स्पीड, REV या RE क्या लिख सकते, रिलेटिव स्पीड। तो पहले तो आपको स्पीड ऑफ आर माइनस क्यों निकाल, सेम डायरेक्शन है, स्पीड ऑफ टी, ये चीज़ आपको निकालना है। तो क्या होगा, रिलेटिव स्पीड, मैं टाइम में नहीं किया क्योंकि टाइम ऑलरेडी इस सब में इंक्लूड है, ठीक है, नीचे में। तो स्पीड ऑफ आर 1/4 माइनस 1/8। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इधर से अगर मैं 6 को मल्टीप्लाई कर दूँ, ये 6 को मल्टीप्लाई कर दूँ, ये 1/48 बाई 1/48 और इधर 6 कितना हो जाएगा, 4/8 और इधर 5, सॉरी इधर में एक चीज़ थोड़ा सा, हाँ इधर 48 के ऊपर क्या है, 7 है, ये 7 है, ये 7 है, तो ये कितना आएगा, 1/48 है। तो ये स्पीड है, ठीक है, रिलेटिव स्पीड। अभी आपका क्या पूछा जा रहा था हम लोग से, दे विल मीट इन द फर्स्ट टाइम आफ्टर हाउ मेनी मिनट के बाद, वो लोग पहली बार जो मिलेगा वो कितना मिनट बाद मिलेगा, वो हम लोग से पूछा जा रहा है, टाइम पूछा जा रहा है, पर हम लोग के पास रिलेटिव स्पीड है, ठीक है। देखो उन दोनों के मिडिल में जब डायमीटर बनाया था, तो ये एक टोटल एक राउंड है, ठीक है। दोनों अगर ऑपोजिट एंड से दौड़ना शुरू करता है तो उनके मिडिल में इनिशियली गैप कितना था, ये आधा डायमीटर का, मतलब 0.5। ये चीज़ को मैं लिखूँगा, तो टाइम ऑफ गैप डिवाइडेड बाय कितना गैप था, बाय रिलेटिव स्पीड, क्या स्पीड, रिलेटिव स्पीड। इसको आपको बैठाना है, 0.5 डिवाइड बाई रिलेटिव स्पीड 1/48। अब जैसे ही इसको करोगे 0.5 इंटू 48 का मल्टीपल, तो ये आपका आंसर कितना आएगा, इसमें कितना आएगा, 24 आएगा, जो कि ये मिनट में होगा, इतना समय। समझ में आया, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 3 स्टार क्वेश्चन है। आधे स्टूडेंट को ये समझने में करने में टाइम चला जाएगा, ठीक है। मेन बात है ये जब स्टूडेंट फंसेंगे ना, ये तो टाइम है ना, ये टाइम को निकालने में वो फंस जाएगा। ये टाइम क्या है, टाइम निकाल देगा तो स्पीड नहीं निकाल पाएगा, और दोनों का स्पीड निकालना जरूरी, इस चीज़ को बात को समझना बहुत जरूरी है। ये वाला केस 48, 7 राउंड में इतना समय चाहिए, ठीक है, 7 राउंड में इतना समय चाहिए, तो उसका स्पीड कितना रहेगा, 1/48। पर 1/48 तो वो 7 राउंड का बोल रहा है ना स्पीड, पर हम लोग को एक राउंड का उसका चाहिए। तो राउंड पर मिनट, एक राउंड पर मिनट में कितना होगा, 7 से मल्टीप्लाई करेगा
तो ये कितना है, ये आ जाएगा, समझा। उसको बाद हमने रिलेटिव स्पीड निकाल लिया, उसको बाद हम लोग ने उसका टाइम निकाल दिया। तो कितने समय में वो मिलेगा, मीट करेगा एक दूसरे से, 24 मिनट, ऑप्शन नंबर डी। अब ये वाला देखो, ऑन ए सर्कुलर रनिंग ट्रैक, सर्कुलर एक रनिंग ट्रैक है, पी टेक 40 मिनट्स टू कंप्लीट 5 राउंड। पी जो है वो कितना समय लेता है, 40 मिनट लेता है। अभी ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया बेसिक से, अभी हम लोग क्या करना है, ट्रिक मेथड से करना है। पी जो है वो 40 मिनट्स लेता है आपका 5 राउंड ख़त्म करने में, ठीक है। मतलब ये समय दिया गया है, 5 राउंड खत्म है, इतना समय। तो एक राउंड ख़त्म करने में कितना समय लेगा, कौन, पी। तो कितना समय लेगा आपका, इधर 5 से अगर डिवाइड हो जाएगा 40 को, तो 8 मिनट लेगा एक राउंड ख़त्म करने में। इतना तो समझ में आ गया। आर, ये वाला अभी समझो, आर टेक सेम टाइम टू कंप्लीट 7 राउंड एस पी टेक कंप्लीट 6 राउंड। मतलब इधर में आपका आर और पी का अगर रेशियो देखें, रेशियो ऑफ आर और पी, तो आर का राउंड का रेशियो दिया गया है, उतना समय में आर ख़त्म करता है 7 राउंड और पी ख़त्म करता है 6 राउंड। ये चीज़ आपको समझ में आया। और ये जो चीज़ है वो रेशियो किसका है, स्पीड है। इतना स्पीड में 7 राउंड ख़त्म कर रहा है सेम समय में, ये भी 6 राउंड ख़त्म कर रहा है पी उतना ही समय में। अभी एक चीज़ इसमें समझो, ये भी 48 मिनट लेता है, ये भी 48 मिनट लेता है, तो दोनों में डिफरेंस कितना होगा, एक राउंड का ज़्यादा है, मतलब आर पी से ज़्यादा राउंड मारता है वो वही समय में, वही समय मतलब आपका इधर में आपको एक चीज़ समझना है कि हम लोग क्या बोलेंगे, पी टेक टू कंप्लीट 6 राउंड सेम टाइम में ना। तो पी अगर 6 राउंड मार रहा है, इस चीज़ को साइड में 6 राउंड मार रहा है और पी को समय चाहिए एक राउंड मारने के 8 मिनट, कितना हो जाएगा इधर पी का 48 मिनट, मतलब 48 मिनट में ये भी 6 राउंड मार रहा है, ये पर 7 राउंड। तो आपका आर क्या है, एक राउंड ज़्यादा मार रहा है, किससे, पी से, आर, ठीक है। तो एक राउंड का उससे गेन होता है, क्या है, एक राउंड का उससे गेन होता है, कितना मिनट में, 48 मिनट्स में, ठीक है, मिनट्स में गेन होता है। अभी एक चीज़ समझो, अभी हम लोग को क्या बोला जा रहा है, ये वाला, इफ़ दे स्टार्ट रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में रनिंग करना शुरू करें, फ्रॉम द 2 डिफरेंट एंड द डायमीटर, हाँ यही चीज़ जो समझना है, डायमीटर। डायमीटर मतलब ये टोटल अगर हम लोग राउंड एक राउंड मान लें, तो अभी जो इधर बोला गया, दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर हाउ मेनी मिनट, फर्स्ट टाइम कब मिलेगा बोलो। देखो उन दोनों का मिडिल में डिफरेंस है 5 और दोनों सेम डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन में जाएगा तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा, तभी ये सेम डायरेक्शन में है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन नहीं है। अगर ऐसा कर देते, इसको इधर से दौड़ाते और इसको इधर से दौड़ाते, तब ये ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाता, जो कि बिल्कुल भी गलत है। नहीं, ऑपोजिट सेम डायरेक्शन होना चाहिए, उसको पीछे पीछे आना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखो ये वाला उसका डिस्टेंस है उन दोनों का, भी डायमीटर का, और दोनों अपोजिट से इतना डिस्टेंस है 0.5 राउंड मारना है, तब वो मिलेगा। इसको अगर इधर से पूरा जाना तो कितना कवर करना पड़ेगा, इस पॉइंट तक आने के लिए 0.5 राउंड होना चाहिए। तो ये क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा, ये भी क्या होगा, तो तभी ये क्या होगा, 0.5 राउंड होगा, 24। यही चीज़ें आपको इधर समझना था बस, बाकी तो सब साइड बिजनेस है, ठीक है। यहाँ पर ट्रिक, यह रहा आपका ट्रिक मेथड। तो ये वाला देखो क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करना है हम लोग को, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो ये सिंप्लीफाई करने बोला है, इजी है, तो हम लोग करना है 3.45 से इसको एडिशन करना है और इसको माइनस करना है। अगर हम लोग ब्रैकेट खोलते हैं, ब्रैकेट अगर खोलते हैं, ये कितना आ जाएगा 3.5 और ये कितना आ जाएगा 8.20 और ये कितना होगा 4/5 और इस जगह आपका 3.75, ब्रैकेट मैंने खोल दिया है। इससे अगर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा तो बचेगा कितना 2.5, ठीक है। और आपका ये 4.5 और इधर आपका क्या हो जाएगा, ये वाला
ये कटा 4 से करने से ये 2, 4 से करने से ये 5, ये कितना होगा 2/5। ठीक है, अब इसका करो, कर सकते हो आप लोग। कितना आएगा, ये 4 से और 5 से डिवाइड करने से ये 40, तो कितना आएगा 0.8। ये 5 से, ये अगर पॉइंट इसमें लगाओ तो 0 आएगा, 0 से ये कितना आ जाएगा 20 और इधर 4 पॉइंट, तो ये कितना आएगा इधर आपका 5 हो गया, 5 हो गया और इधर 20, 33 और इधर 0.4, देखो क्या होगा 0.37। ठीक है, और साथ में और एक चीज़ आपको इधर में करेक्शन करना था कि इसको ऐसे नहीं, ये क्या होगा 2.8, ये क्या होगा आपका 0.80, ये क्या होगा 0.40, ये क्या होगा 8 होगा। ये कितना था आपको 0.25 था ना, तो इधर 5 होगा। इधर कितना आना चाहिए, पहले 5 आना चाहिए, फिर इधर में आपका एडिशन जैसे करोगे ये कितना आएगा 12 to 14 मतलब ये 14 और 2 बार पहले, तो 145, ये वाला सही आंसर होगा। तो ये वाला देखो, व्हेन ए नंबर इज इंक्रीज बाई 25, कोई भी नंबर है इंक्रीज के 25, इट बिकम इक्वल टू द नंबर दैट इज 20% लेस देन द थर्ड नंबर। तो ऐसा समझो, एक कोई नंबर है जो इंक्रीज किया जाता है 25 से, मतलब 1/4 मतलब 5/4, देन इट बिकम इक्वल टू ए नंबर दैट इज 20% लेस देन द थर्ड नंबर, इक्वल टू ए नंबर द फर्स्ट नंबर टू द थर्ड नंबर। अच्छा, थर्ड नंबर है इट बिकम इक्वल 20% लेस, मतलब थर्ड नंबर है 20% लेस, मतलब 1/5 होता है, मतलब 5 का चीज़ 4 में होगा। तो आपका रेशियो पूछा रहा है दोनों का। रेशियो क्या होगा, देखो एक एंड फर्स्ट नंबर का रेशियो कितना है 4/5, और थर्ड रेशियो का कितना है आपका दिया गया 5/4। ठीक है, अभी क्या है दोनों, इसको उसको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है।